नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। आज हम समझेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसे हमें रिश्तों में अपने कैसे, कब और क्यों अप्लाई करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है जिससे आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, पसंद आए तो कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब समझते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। बेसिकली हम कब फॉलो करते हैं, जब हमारे रिश्ते में कुछ अप्स डाउन बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, जब हमारा पार्टनर हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, जब हमारे रिश्ते में एक लंबे समय से प्रॉब्लम्स, टॉक्सिसिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। सो इस नो कॉन्टैक्ट रूल को हमें कब अप्लाई करना चाहिए? हमें तभी अप्लाई करना चाहिए जब हमें ऐसा लगने लगे, ऐसा हम फाइनली फील करने लगे कि हाँ, अब इस रिश्ते में कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूरियां बनाना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, आप लोग जब भी मिलते हैं सिर्फ फाइट्स होती हैं, आप लोग आराम से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे को अपनी बात समझाने का मौका ही नहीं मिलता है, उसके पहले ही डिबेट्स शुरू हो जाती हैं, फाइट्स होने लगती हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। या फिर आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगा है, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, आपसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करता है, या आपका पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करने लगा है, ऐसा आपको महसूस होने लगा है। तो जब ऐसी सीवियर सिचुएशन आए, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब बात करने से या मिलने से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, उस टाइम नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना चाहिए। ये नो कांटेक्ट रूल कितने टाइम तक हमें फॉलो करना चाहिए? 11 to 21 डेज तक फॉलो ज़रूर करना चाहिए, और इससे ज़्यादा आप 1 महीने तक फॉलो कर सकते हैं। नो कांटेक्ट का मतलब ही यही है कि नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट, कहीं भी कोई भी कांटेक्ट नहीं, एकदम ज़ीरो कांटेक्ट हो जाना चाहिए। कोई चेजिंग नहीं, कोई फॉलोइंग नहीं, किसी भी दोस्त से या फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से अपने पार्टनर के बारे में कुछ पूछना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ बताना नहीं, कुछ दिखाना नहीं, ना कोई स्टेटस, ना कोई सोशल मीडिया पर कोई कांटेक्ट। ऐसे जब करते हैं तब ये होता है नो कांटेक्ट। दैट्स मीन कि आपको पूरे तरीके से अपने आप को एकदम क्लोज कर लेना है, उस इंसान के आसपास अपनी एक वाइब्रेशन तक को नहीं भटकने देना है। अब नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भूल, एक तो जब आप थोड़ा दूर होते हैं ना, तो आपका अंदर से वो आपके इमोशंस एकदम बाहर आने शुरू हो जाते हैं कि अब आपको बात करनी है, वो अंदर से बेचैनी महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, आप परेशान होते हैं कि बस अब बात हो जाए, कुछ थोड़ा सा पता चल जाए। बट देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते को आपको बेहतर बनाना है, वापस से उसे खूबसूरत बनाना है, तो थोड़ा अपने इमोशंस को आपको सेटल करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर पाओगे। क्योंकि ये हर किसी के लिए इजी नहीं है, हर कोई इसे फॉलो भी नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़ कि इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते, उनकी यादें, उनके इमोशंस उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं अपने पर्सन को चेस करने के लिए, बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, एंड उनको स्टॉक करने के लिए। इसके लिए लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सो दैट उनके अंदर वो गुस्सा, नफ़रत की फीलिंग आए, जिससे वो अपने पार्टनर को उतने टाइम के लिए, जितने टाइम तक वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, उतने टाइम के लिए उन्हें भूल सकें। बट ये सबसे गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है? कि जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज आप दोनों इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों के कॉर्ड्स जुड़ चुके हैं। इसलिए जब आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, सो दैट आप उन्हें उतने टाइम के लिए आप उनसे कोई कांटेक्ट ना करें, आप अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ करते हैं,
बट ये चीज़ आपके रिश्ते को और ख़राब करनी शुरू कर देती है। जितना आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोचेंगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशन वाइब्रेशन आपके भीतर क्रिएट होगी। और बिकॉज़ आप उनसे जुड़े हुए हैं अवचेतन लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर आप उनसे जुड़ चुके हैं, आप दोनों का कॉर्ड जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, बिकॉज़ आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो वो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक पहुंचती है। और जब वो उन तक पहुंचती है तो उन्हें आपकी याद तो आती है, बट जानते हैं क्या फील होता है उन्हें? उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, गुस्सा आता है आप पर, क्योंकि आप यहाँ नेगेटिव सोच रहे हैं और वो नेगेटिव वाइब्रेशन, वो एनर्जी उनको वहाँ मिल रही है और वैसे ही गंदा वो फील कर रहे हैं। फिर क्या होता है, वो आपसे और दूर जाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, रिश्ता खराब होगा, फिर से वापस से फाइट्स होंगी, फिर से वापस से वही टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, वही गंदे इमोशंस, वही गंदी थॉट्स आएंगी, जो कि जिससे हर कोई दूर रहना चाहता है, जिसे आप भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो ठीक है, आपको नो कांटेक्ट जोन में रहना है, आपको नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना है, बट अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको उनकी याद आती है, आपका उनसे बात करने का मन करता है, तो आपके आप दोनों ने जो भी पल साथ में, अच्छे खूबसूरत पल स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ, उनको सोचिए, उनको याद करके खुश होइए और वो लविंग वाइब्रेशन, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक भेजिए। बिकॉज आप दोनों जुड़े हुए हैं, तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को, जो भी आपके रिश्ते में हो चुकी हैं, उन्हें सोचेंगे, और आप और भी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, आप दोनों कैसे रहेंगे, क्या पॉजिटिव वाइब्स होंगी, क्या तरीका होगा आपके रहने का। उन सब अच्छी चीज़ों के बारे में जब आप सोचेंगे, अपने पार्टनर की अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए, उनको थैंक्स बोलिए अंदर ही अंदर, जो भी अच्छी चीज़ें उन्होंने आपके लिए की हैं। जब आप ये सब करना शुरू करते हैं तो आपकी तरफ से उन तक पॉजिटिव वाइब पहुंचनी शुरू होती है, और जब ये पॉजिटिव वाइब उन तक पहुंचनी शुरू होती है तो उन्हें आपकी याद आती है, और याद आती है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, और फिर उनके अंदर ये एक इंस्पिरेशन जगता है कि उन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर वो गलती कर रहे हैं, इससे आपकी वैल्यू उन्हें समझ आनी शुरू हो जाती है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं उनके लिए, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, आपसे क्या खुशियाँ, क्या चीज़ें उन्हें मिल रही थी। धीरे धीरे जब आप ऐसा करते हैं और पॉजिटिवली उनके बारे में सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वाइब्स उन तक जाती हैं और फिर वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। सी, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। हाँ, प्यार में होता है अट्रैक्शन, जहाँ अट्रैक्शन होगा वहीं पर धीरे धीरे जब आप साथ आते हैं तो प्यार बढ़ता है, प्यार क्रिएट होना शुरू हो जाता है और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बट अगर आप नेगेटिव वाइब भेजते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसको आपको 11 डेज, 21 डेज या फिर 1 मंथ तक फॉलो करना है। हो सकता है कि 11 डेज़ के पहले ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएं, या 21 डेज़ के पहले ही, या हो सकता है 1 महीने लग जाएं, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने तो हो गए नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करते हुए, आपने कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, कोई सोशल मीडिया पर कांटेक्ट नहीं रखा है आपने, कि उन्हें स्टॉक नहीं किया, उनको चेस नहीं किया, किसी फ्रेंड सर्कल यानी जो कॉमन आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी उनके बारे में नहीं पूछा है, सारी चीज़ें करके देख लिया आपने, बट स्टिल उनका बिहेवियर वैसा ही है। तो यहाँ पर अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में यूजुअली अगर रिश्ता खूबसूरत होना है, आपके पर्सन को वापस आना है, तो वो डेफिनेटली वापस आ जाएंगे, और डेफिनेटली आप दोनों अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से शुरू कर देंगे अगेन। बट अगर ऐसा है कि 1 महीने के बाद भी आपका पर्सन वैसा ही है, तो यहाँ पर आपको अब सोचने समझने की और सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो इसको फॉलो करिए। और हाँ, दूसरी चीज़ कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए अपनी कोई पिक्चर नहीं डालनी है ताकि आप उन्हें जला सकें, या उनको जलाने के लिए किसी और अपोजिट जेंडर के साथ फ़ोटो क्लिक करके स्टेटस नहीं लगाना है। आपको उन्हें जलाना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप भी बिल्कुल नहीं पसंद करोगे कि आपका पार्टनर आपको ऐसे जेलसी फील कराए। सो अगर आप ऐसा करते हो
तो कहीं ना कहीं वही चीज़ आपको डबल ट्रिपल होकर वापस मिलेगी। वही आपका पार्टनर गेम खेलना शुरू करेगा और फिर आप और ज़्यादा जेलस फील करोगे, आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। सो वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं करनी है, जो चीज़ आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका पार्टनर आपके साथ करे। एंड फिर देखिए कि कैसे आपके पार्टनर वापस आते हैं और कैसे चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। इसे तभी फॉलो करना नो कॉन्टैक्ट रूल को, जब आपको लगे कि हाँ, अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है, अब इसकी ज़रूरत है। देन यू विल डेफिनेटली गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।